हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। लास्ट टर्म तक हम लोग सीख रहे थे कि करंट इन कंडक्टर, इन विच वी हैव लर्न दैट द करंट इन कंडक्टर इज अकर्ड इन इन्फ्लुएंस ऑफ applied external electric field or potential difference is due to the drift velocity. Even we already have derived the equation for drift velocity. Now we just want to study two more things. One is relation between current and drift velocity, and second is some terms like current density or mobility of charges. So let us define first of all mobility of charges क्या होते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्जेस में ये है कि जब हमने देखा इनिशियली चार्ज जिगजैग या रैंडम मोशन करते हैं ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी, बट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट, द चार्जेस स्टार्ट मूविंग इन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देन क्वेश्चन इज अराइज, is that charges or motion of those charges depend on applied electric field? It means extent of applied electric field. If a lower electric field applied or less potential difference is applied, then what amount of the velocity will be found compared to that of if high potential is applied to a conductor, then what will be its drift velocity. It means I just want to discuss here, is drift velocity depend on the potential difference or applied electric field. For that we just want to discuss one thing, that mobility of charges. मैं इसको रफ करूंगा और मोबिलिटी ऑफ, यहीं पर लिखते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, हमने देखा कि जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके वजह से है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चार्ज मूव कर जाते हैं उसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्जेस में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्जेस पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसमें चार्ज का मोशन पर यूनिट पर या इलेक्ट्रिक फील्ड पर किस तरह से डिपेंड करता है, विल डिफाइन द मोबिलिटी. नाउ मोबिलिटी म्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय Vd by E, and Vd by E must be E tau by m into E, और माइनस E नेगेटिव साइन है, E into tau by m. Now we can say mobility is inversely proportional to the mass of free charge. Mobility is inversely related to the mass of free charges. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब लोग एक टर्म पढ़े होंगे मोबिलिटी, और उसमें बेसिकली जब पढ़ रहे होंगे सब लोग कि इलेक्ट्रोलाइसिस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, या एक और टर्म पढ़े होंगे सब लोग कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ सेल, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स. वन फैक्टर इज मोबिलिटी ऑफ चार्जेस. उसमें से एक फैक्टर क्या होता है, मोबिलिटी भी होता है. तो बेसिकली मोबिलिटी है क्या, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट करता है, उसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं. नाउ सेकेंड थिंग वी जस्ट वी वांट टू डिस्कस दैट हाउ डज करंट इज रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. फॉर दैट सम एजम्पशन विल रिक्वायर्ड. अभी तक हम क्या मानते थे कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से रैंडम मोशन करता है, थर्मल वेलोसिटी के थ्रू उसका नेट मूवमेंट जीरो होता है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू वो एक सर्टेन मूवमेंट फाइंड आउट करता है, एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट होता है, और फर्दर
कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अभी का क्या है कि अगर हम करंट डिफाइन करते हैं तो इन चार्जेस को एक क्यू में एज्यूम करते हैं, एक क्यू में चल रहे हैं, वो रैंडम नहीं बल्कि एक क्यू में चल रहे हैं, और उस हेल्प से हम क्या करते हैं करंट से रिलेशन निकालते हैं, और वही आगे के लिए हम एज्यूम करके चलेंगे। इसको रफ करते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट हम लोग लिखते हैं यहाँ से। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स vd and current. I बेसिकली करंट क्या होता है, करंट है रेट ऑफ फ्लो चार्जेस। I इक्वल टू हम लिखते हैं dq बाई dt। डेफिनेशन में ही हम लोगों ने इसको डिराइव किया था, डिफाइन किया है। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम रिलेशन चाहते हैं इसका। उसके लिए हम एक एजम्पशन, हमने पहले कहा कि एक एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं, और वो एजम्पशन क्या है कि सभी चार्ज को हम एक क्यू में मूव करता हुआ मानते हैं। मतलब सपोज मेरे पास ये है एक क्रॉस सेक्शन इस तरह से, तो इसमें चार्ज, फ्री चार्जेस जो भी हैं ये, इसको एक क्यू में ऐसा चलता हुआ मानते हैं। जो भी ये चार्ज हैं, इट डजंट मैटर कि आप किसको फ्री चार्ज मान रहे हैं, लेकिन ये चार्जेस क्या हैं एक क्यू में चलते हुए मानते हैं। अब इस तरह से एक क्यू में अगर इसको चलते हुए मानते हैं तो यहाँ पर चार्ज को हम लोग नंबर ऑफ चार्ज भी डिफाइन करते हैं, और स्मॉल n लिखते हैं नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या करते हैं एज्यूम करते हैं, जबकि इनको हम मानते हैं क्यू में चल रहे हैं, तो यहाँ पर करंट चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से एज्यूम करना है। तो एजम्पशन क्या है कि चार्जेस फ्लो इन ए क्यू, फ्री चार्जेस आर इन ए क्यू, ये एक क्यू में मूव कर रहे हैं। अब इसको लेकर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा सा रिलेशन निकालते हैं, और उसमें क्या एक चीज और एज्यूम कर लिया कि n क्या है, स्मॉल n दी द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने मान लिया। जरा सा देखोगे, एक कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम, एक कंडक्टर है ये जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लेट अस से कंडक्टर ऑफ हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया a। Let a conductor of cross sectional area A, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसका A, वो यहाँ पे एज्यूम करते हैं। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है यहाँ, तो इसमें कुछ चार्जेज होंगे जो इसका पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे चार्ज होंगे। ये टीट, अभी ये किस मोशन से चल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। dt टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये dt टाइम में सपोज इतना, ये सारे चार्ज पार्टिकल कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर कर लिए। इन dt टाइम these charge particle which having a cross sectional area of charge density n, small n per unit volume, will move in dt time to cover the distance vd into dt, vd into dt, ये डिस्टेंस कवर की, मतलब ये सारे चार्ज पार्टिकल dt टाइम में कहाँ आ गए होंगे, यहाँ आ गए होंगे। तो टोटल चार्ज जो क्रॉस किए हैं dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस विच आर क्रॉसेस
दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम dt इज हाउ मच। या कह सकते हैं कि इसमें जो चार्ज होंगे वो कितने अमाउंट में हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर चार्ज थे और जो इतने का वॉल्यूम होगा, है कि नहीं। इसको रफ कर दें। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसेस थ्रू दिस एरिया इन dt टाइम। dt टाइम में कितने चार्ज यहाँ पे क्रॉस कर जा रहे हैं ये हम देखते हैं। तो हम कहेंगे कि सिंस नंबर ऑफ चार्ज फ्री चार्जेस कितना है, n है पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज जो क्रॉस करेंगे इसके वॉल्यूम के बराबर कर लेते हैं, यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस है vd dt। एरिया क्या है, a है, तो dq लिखते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस crosses through this particular cross sectional area in dt time, crosses in a cross sectional area in time dt, वो कितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे। हम मानते हैं dq है वो, और dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, vd dt इंटू a। एक चार्ज का अमाउंट कितना है, एक चार्ज का अमाउंट e है, तो यहाँ इसलिए इंटू e, यानी dq इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, n e a vd इंटू dt होगा। हमने क्या किया कि पहले एज्यूम किया कि ये एक क्यू में चल रहे हैं, ऐसा एज्यूम करते हुए हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेते हैं और कहते हैं उसमें जो भी चार्ज है टी टाइम पर इतनी डिस्टेंस करते हुए इतना कवर कर गए। तो हम कहेंगे इससे कितना चार्ज क्रॉस किए हैं, तो हम कहेंगे कि इस वॉल्यूम के बराबर इंटू चार्ज, और वहां से डी क्यू इक्वल टू एन वी डी डी टी इंटू समथिंग आ गया हमारा। अब करंट क्या होता है देखो, नाउ करंट I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है क्या, यहां से हमको मिलेगा डी क्यू बाई डी टी, यानी I इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू डी टी बाई डी टी, और यहां से मिल जाएगा एन ई ए वी डी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही रिलेशन है करंट का इससे, यानी I इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। ये करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन, यानी करंट किन टर्म पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ चार्जेस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती थी, मास ऑफ पार्टिकल पर, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता था। अब एक चीज है ना कि कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश करते हैं। अब इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि चार्ज क्यू में अगर चल रहे हैं तो इनका जो फ्लो होगा वो फ्लो कहीं ना कहीं स्ट्रीम लाइन फ्लो है। फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस आर वाटर। बात थोड़ा सा समझें कि अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा ना लेके बल्कि ऐसा ले लें, ऐसा ले लें, और एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी, यहाँ से अगर यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ से कितनी फ्लो होगी और यहाँ से कितनी फ्लो होगी। ये सब कुछ उसी तरह से है जैसा कि हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो में मानते थे। स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी हम मानते थे कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती,
जो मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा वो मॉलिक्यूल यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। बस ये देखते थे कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, बिकॉज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। आप एज्यूम करो कि एक पाइप में पानी जा रहा है, उसका फोर्स बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया कम कर देते हैं। सब कुछ यही, यानी क्या करंट का या वाटर का अमाउंट चेंज होता है? नहीं। तो जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ भी है, वही करंट यहाँ है। इट मीन्स कंडक्टर के एरिया के चेंज होने से करंट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो जाएगा जरा सा देखना। यहाँ का सपोज VD1 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ की VD2 है। तो अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम हो रहा है तो हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नो डाउट बढ़ जाएगी, यानी VD2 इज ग्रेटर देन VD1 हो जाएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से करंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि एरिया क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे देता है चेंज करके कि एक एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, दूसरे का ये है, बट उससे कभी करंट का अमाउंट चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होता है। क्लियर? तो ये करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन था। लास्ट टर्म पर हमने बताया था कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ना एक टर्म और डिफाइन करते हैं यहाँ से। एक टर्म ये डिफाइन करना है कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एक छोटा सा टर्म है। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट एरिया कैसे जरा सा देखेंगे, यानी J से रिप्रेजेंट करते हैं और A एक वेक्टर क्वांटिटी है, J इज इक्वल टू I अपॉन A। I इज इक्वल टू कितना है, NEAVD अपॉन A, यानी J इज इक्वल टू NEVD और J क्या VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्शन ऑफ J क्या होगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इंपॉर्टेंट टर्म है। डायरेक्शन ऑफ A इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में J की डायरेक्शन होती है। तो अब तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीखा, करंट सीखा, करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी सीखा। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सब लोग सॉल्व करोगे। और ये टर्म इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनसे डायरेक्टली एज ए डेफिनेशन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। वाइवा के लिहाज से भी ये क्वेश्चन ठीक है। कई बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पूछता है कि, या एग्जामिनर पूछते हैं किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये चेंज कर दिया जाए तब क्या होगा, वो चेंज कर दिया जाए तब क्या होगा। अब इसके बाद तो इस तरह से यहाँ से आप इसको आंसर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बहुत ही जानी पहचानी चीज़ें, ओम्स लॉ वगैरह सीखेंगे, बट तब तक के लिए ये सारा टॉपिक सबको पढ़ना है और इसको एक बार ड्राइव कर लेना है और इसको एज इट इज़ लिख लेना है। इससे जो क्वेश्चन आप फेस कर रहे हो उस क्वेश्चन को हमको कमेंट करके बताओगे, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे कुछ और प्रॉब्लम इन सारे जो अब तक टॉपिक पढ़े गए हैं उन टॉपिक पे हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इतना